पावर प्ले में हम अपने 4 एक्सपर्ट से रोज जानते हैं आपके लिए आखिरी घंटे में ट्रेड के लिए 8 दमदार शेयर, दो शेयर हमारे एक्सपर्ट बताते हैं। और आज हमारे साथ फिर से नरेश और कुणाल भी जुड़ गए हैं, मंदार और वैशाली जी के साथ साथ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नरेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपके लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? तो सबसे पहले बाय रहेगा एक्सिस बैंक पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो चुका है। लास्ट 3 महीने की जो रेंज थी वहां पे 895-900 का रेजिस्टेंस था, वहां पे आ रहा है स्टॉक और ऑलमोस्ट वो क्रॉस करने पे है। सो मेरा मानना ये है कि यहाँ से एक मूव हो सकता है 950 तक, स्टॉप लॉस होगा 885। दूसरा बाय रहेगा एनटीपीसी पर, जो एक 52 वीक है और ऑल टाइम हाई के करीब जा रहा है। डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पे 2 रुपया दूर है ऑल टाइम हाई से। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन फ्लैग ब्रेकआउट हो चुका है, स्टॉप लॉस होगा 177, टारगेट होगा 190 शॉर्ट। तो एनटीपीसी जो कि आज करीब 1.5% की तेजी दिखा रहा है। कुछ दिनों पहले भी जहां तक मुझे याद है ये नरेश के रेडार पे था। और इसके अलावा एक्सिस बैंक, हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स इस काउंटर पे काफी बुलिश हैं और फिर से एक बार भरोसा आता हुआ नरेश का। कुणाल, अब आपसे समझेंगे आज कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? तो हाँ, फिर से आई थिंक बुलिश कॉल्स रहेंगे मेरे स्टॉक्स में, और 2 स्टॉक्स में जो रेकमेंड करूंगा, पहला रहेगा एबीएफआरएल पे। ये कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगी। स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंडिकेटर्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गए, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बनता है बाय के लिए एबीएफआरएल में। तो हाई रिस्क कॉल रहेगा यहाँ पे, बट अपसाइड में मैं एक्सपेक्ट करूंगा 216 to 20 का टारगेट रेंज। स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस पे 193 का। और सेकंड बाय कॉल रहेगी बाटा इंडिया पे। स्टॉक ने आज अच्छा मोमेंटम दिखाया है, बट आज का दिन इंपॉर्टेंट है बाटा इंडिया के लिए, बिकॉज आज स्टॉक ने इचिमोको पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, क्लाउड पैटर्न ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स पे। तो अगर ये सस्टेन करता है लेवल्स को 15 के आसपास, तो मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम और पिकअप हो सकता है। बाय करके टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे 1585 का, स्टॉप लॉस 1488 है। ठीक है, बाटा इंडिया 1585 के टारगेट, इसमें 1488 रुपए का स्टॉप लॉस। और एबीएफआरएल आदित्य बिरला फैशन रिटेल्स, हमने देखा था कि टीसीएनएस क्लोथिंग की डील के बाद ये शेयर गिरा था और 4 दिन की गिरावट के बाद आज संभलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इंट्राडे में ऊपर गया था, ये 204 रुपए 40 पैसे का हाई है, लेकिन वहां से फिर से थोड़ी सी तेजी कमाते हुए, लेकिन मौके इसमें आपके लिए बनेंगी। 216 के टारगेट से इसको आप खरीद के चलिए। 193 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें आपको लगा के चलना है। मंदार जी, बताइए अपने 2 शेयर कहां पर आप बाय करेंगे या फिर सेल की क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, दोनों बाय स्टॉक्स हैं। पहला तो है अंबुजा सीमेंट्स, 3-4 महीने के कंसोलिडेशन बाद एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट कर रहा है, तो लगता है कि इस स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव बन सकता है, इसलिए इसमें बाय बनेगा। 400 का स्टॉप लॉस होगा, 428 का टारगेट होगा। और दूसरा स्टॉक है सनफ्लैग आयरन। कल ही के दिन इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट बना है, वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन बाद ये ब्रेकआउट बना है, तो मुझे लगता है कि एक 20% ऑफ अपसाइड बन सकता है अगले कुछ दिनों में, इसलिए सनफ्लैग में एक बाय बनेगा। 160 का स्टॉप लॉस होगा और 210 का टारगेट होगा। ठीक है, सनफ्लैग बढ़िया, आज मतलब बहुत दिनों के बाद ये रडार पे आया है सनफ्लैग आयरन का शेयर, और यहाँ पर खरीदारी की सलाह है 210 रुपए के टारगेट के साथ। 160 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। आखिर में वैशाली जी आपके पास आएंगे, बताइए 2 फ्रेश स्टॉक्स आपकी तरफ से क्या है? क्या आप भी बिल्कुल जो ट्रेंड चल रहा है बाय वही सलाह होगी या फिर कुछ कॉन्ट्राबैक्स हैं आपके? एक्चुअली मेरे भी 2 एक्चुअली रिपीट हो रहे हैं, एक्सिस और अंबुजा थे, पर अब मैं तीसरा दूंगी एक्चुअली कैश में। बीएलएस है, बीएलएस इंटरनेशनल, वो एक काफी अच्छे मोमेंटम में चल रहा है, फिलहाल 191 पे चल रहा है, तो ये एक बाय रिकमेंडेशन होगी फॉर अ टारगेट ऑफ 205 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 187। एंड वेल, फ्रंटलाइन में एक सेफ स्टॉक है तो सन फार्मा है, डबल बॉटम बन चुका है एंड साइंस आउट दिखा रहा है बाउंस बैक, सो एक सन फार्मा का एक बाय कॉल रहेगा। फिलहाल चल रहा है ये लेवल 962, सो 950 के स्टॉप लॉस के साथ 980 990 के टारगेट। सन फार्मा भी खरीदना है और 1% ऊपर ही शेयर। फार्मा इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो उसकी कहानी कुछ अलग है, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज, लॉरस, ये तमाम शेयर आज भारी बिकवाली के शिकार हो रहे हैं। लेकिन सन फार्मा फिर से इसके जो 1000 रुपए वाले जो टारगेट थे, जहां से ये जो प्राइस थे वहां जहां से ये फिसला था, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 980 रुपए के टारगेट्स इसमें, 950 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये खरीद के चलना है। लेकिन कुणाल, जरा आपसे जानना चाहेंगे देखिए
और रेलवे स्टॉक्स में ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम का दी एंड हो गया है, लेकिन 300 करोड़ रुपए का जो MMRDS ऑर्डर मिला है, RVNL चल रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ और स्टॉक्स में एक्शन है। IRFC में उतनी ज़्यादा तेज़ी तो नहीं है, लेकिन अगर आप इरकॉन को देखेंगे तो वहाँ भी करीब 4% के आसपास की मजबूती है। कहीं लगता है आपको कि मौके बन सकते हैं? तो RVNL इटसेल्फ एक अच्छा स्टॉक बन सकता है, बिकॉज मैंने आई थिंक जिसके पहले भी कहा था कुछ दिन पहले कि ये स्टॉक की टेंडेंसी है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग 40-50% का अप्रूव देता है कपल ऑफ वीक्स में। उसके बाद में ये स्टॉक कंसोलिडेशन और करेक्शन बार बार वो देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। तो 143 के आसपास का मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले का हाई था RVNL का। स्टॉक कल गिर के 120 के आसपास आ चुका था। तो ये इंडिकेशन था कि स्टॉक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में वापस आ चुका है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कॉन्ट्रा बाय के लिए। ऐसे स्टॉक्स जो मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट में जाते हैं, जो डेली और वीकली चार्ट से कन्वर्ट होकर मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स में ब्रेकआउट देते हैं। तो ट्रेंड यहाँ पे प्ले करना चाहिए अपसाइड में, और बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 120 के नीचे स्टार्ट कर सकते हैं इससे बाइंग करना। IRCTC भी एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे अनुमान से अंडर परफॉर्म कर रहा है, 630 के आसपास ट्रेड कर रहा है लास्ट 4-5 डेज से। इसमें भी मेरा मानना है कि मोमेंटम पिकअप हो सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में, तो इसको भी मैं बुलिश इंडिकेशन दूंगा।